अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज आपको मैं काइनमास्टर की नई अपडेट्स के दो जो है ना फीचर्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही कमाल के हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपनी फ़ोटो और वीडियो को जैसे कि आईफोन यूज़र होते हैं वो एडिट करते हैं, उस तरीके से आप इनकी कलरिंग कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो एडिटिंग की, जो कि आपको काइनमास्टर में ऑप्शन मिलेगा, जो कि एक वीडियो एडिटर भी है, लेकिन साथ की जो नई अब अपडेट आई है उसमें यह है कि आप इसमें फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। किस तरीके से करना है आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने काइनमास्टर में। काइनमास्टर को हमें ओपन कर लेना है। कुछ लोगों के पास काइनमास्टर ओल्ड वर्जन होगा, लेकिन अगर आपने ये फीचर्स यूज़ करने हैं तो आपको अपने काइनमास्टर को अपडेट करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने उसको कर लेना है डाउनलोड और उसको एंजॉय करना है। यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से मीडिया का ऑप्शन शो होगा। आपने इस तरीके से इसको ऐड करना है। और मैंने यहाँ पे एक वीडियो, कल जो है ना मौसम बहुत अच्छा था, मैंने एक वीडियो कैप्चर की थी अपने ही एंड्रॉयड मोबाइल में। देखें इस तरीके से वीडियो है, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लिया है। इसको मैं बाकी सारा डिलीट कर दूँ। देखिए आपको ये है ना, ये बिल्कुल जो है ना वीडियो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है। अब हमने क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाना है कलर फिल्टर पे। कलर फिल्टर पे आने के बाद देखिए आपके पास फ़िल्टर कुछ और तरीके से शो हो रहे होंगे, लेकिन आप कहेंगे यार मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। तो लेकिन आपने है ना इसको जो है ना जो वर्जन है वो अपडेट करना है। जो मैंने नीचे दिया देखिए, ये सारे बाय वर्जन है, मतलब प्रीमियम वर्जन है। लेकिन देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वर्क करेगा क्योंकि ये मैंने पहले बाय किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको जो है ना क्लिक करना है। विविड इफेक्ट जो कि आईफोन में होता है, आईफोन यूज़र को पता होगा कि इफेक्ट कैसा होता है। विविड इफेक्ट में हम फोटो क्लिक करते हैं, इतनी बिल्कुल ज़बरदस्त और कमाल की फ़ोटो आती है, रेड ज़रा। तो देखिए बिफोर है और यहाँ पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, देखिए कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आ गया। पीछे वो गंदम कटी पड़ी है, कितना ज़बरदस्त उसमें कलर आ गया। ये फूलों में कितना ज़्यादा बेहतरीन कलर आ गया। देखिए मैं यहाँ पे नन करता हूँ और देखिए हमारे पहले देखिए इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ, विविड में आने के बाद ये हमने क्लिक किया, ये कलर आ गया। यही नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे देखिए और आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है दोबारा से और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइट वाले ऑप्शन को कम करना है। कम करने के बाद देखिए आपको उस एंड पे ऑप्शन मिलेगा। इसको देखिए कितना जितना आप हाईलाइट करेंगे देखिए आपकी वीडियो का रिजल्ट उतना ही एचडी बन जाएगा और इतना ही ज़बरदस्त बन जाएगा। देखिए हमारी वीडियो है ना कितनी एचडी नज़र आ रही है और देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल मोबाइल से कैप्चर की है, ऐसे लग रहा है जैसे DSLR से कैप्चर की गई हो। यार मैं इसको ओके कर देता हूँ। अगर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो किस तरीके से लेते हैं उसका किसी को पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। न्यू अपडेट में यहाँ पर ऑप्शन आ गया, इस तरीके से यहाँ पर आपने क्लिक करना है, कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है। आपकी जो फोटो है ना वो कैप्चर हो गई है। तो गाइस ये हमारी जो फोटो है वो कैप्चर हो गई। अब आपने क्या करना है, शेयर पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इस तरीके से एक्सपोर्ट जो है ना 1080p पे आपको ये कर देना है। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ के इसका दूसरा जो फीचर मैंने बताया था कि मैं दूसरा फीचर आपको बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको जो है ना वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। अब हम आपको ऐड करके दिखाते हैं फ़ोटो, जो एक नॉर्मल फ़ोटो होगी उसको हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें जो है ना एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे कोई भी फ़ोटो जो है ना ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरा कज़न है, छोटा बच्चा है, मैं इसकी फ़ोटो जो है ना ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से मैं इसको जो है ना ऐड कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से शो हो रही है, इतनी क्लियर नहीं है। मैं क्लियर फ़ोटो जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ। मीडिया पे आने के बाद मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसको मैं एडिट करके दिखाऊँगा किस तरीके से हमारे पास जो है ना वो शो होगी। तो यहाँ से मैं ये वाली फ़ोटो जो है ना इसको ऐड कर लेता हूँ, ये मुझे कुछ सही लग रही है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे कलर फिल्टर में आ जाऊँगा। कलर फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे आपने विविड पे क्लिक करना है। विविड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे पास देखिए हमारी पिक्चर जो है ना कितनी एचडी हो गई और कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट हो गया है। तो आप इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे फिल्टर देखें आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आप मर्जी चाहें इसमें यूज़ कर सकते हैं। जस्ट वन क्लिक पे आपको जो है ना आपकी फ़ोटो है ना वो रेडी हो जाएगी और वीडियो वगैरह जो भी आप चाहें उसको रेडी कर सकते हैं। आपको नीचे देखिए काफ़ी सारे जो इसमें फ़िल्टर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जो आप मर्जी चाहें यूज़ कर सकें, जो आपका दिल करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप जो है ना अपनी फ़ोटो में जो है ना फ़िल्टर लगा सकते हैं और अपनी वीडियोज़ वगैरह में देखिए ये देखिए कितनी शाइनिंग वाली
पिक्चर होगी है, इस तरीके से आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ से सिंपली मैं वही करूँगा, विवो वाले फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इसको मैं जस्ट यहाँ से सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर दूँगा अगर हम करना चाहें तो। देखिए इस तरीके से हम जो है ना इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब आपने फ़ोटो को कैसे सेव करना है, फ़ोटो का भी सेव करने का सेव वही प्रोसेस है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सेव एज कैप्चर पे यहाँ पे क्लिक करते रहा है। तो मैं आपको बैक लेके चलता हूँ अपनी गैलरी में। गैलरी में आपने किस तरीके से जो है ना इसको जो है ना वो आपके पास ये शो होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा, इस तरीके से आपने यहाँ पर आना है गैलरी में। गैलरी में देखें आपके पास कैप्चर के नाम से फोल्डर शो होगा। देखें इस तरीके से बिल्कुल एचडी रिजल्ट में आपके पास कोई पिक्सल वगैरह नहीं फटेंगे, जैसी पिक्चर होगी उस तरीके से आपके पास सेव होगी। नेक्स्ट हम दिखा देते हैं आपको ये कि देखें वही पिक्चर है जो हमने उस वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया था और वीडियो को एडिट किया था। ये वो पिक्चर है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखें इस तरीके से हम अपनी जो है ना फ़ोटोज़ वगैरह की एडिटिंग कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक पे। जो कोई नई अपडेट है, किसी को शायद नहीं पता था या किसी को पता भी होगा तो खैर, लेकिन मैंने चाहा कि मैं आपको ये बता दूँ, किसी को मे भी ना पता हो। तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।